आइए आज हम लोग समझेंगे जननांग, यानी इसके पहले वाले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि जनन तंत्र के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई है। और आज हम लोग ये चीज़ें पे चर्चा करेंगे कि आखिर पुरुष का जो शिश्न होता है वो किस काम का होता है, ठीक है। और मादा जनन अंग में जो योनि होता है, क्या यह योनि मार्ग जनन अंग का मुख्य भाग है कि नहीं है, इसके बारे में टोटल चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि जननांग जो होते हैं एक नर और एक मादा, ठीक है। नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग में वृषण होते हैं। क्या होते हैं? वृषण, जिसको टेस्टिस बोलते हैं। वृषण जो होते हैं ये एक जोड़ी होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी, यानी दो होते हैं तो दो हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि एक जोड़ी वृषण हो जाएंगे। मादा में जो है वो अंडाशय, जिसको ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय, ओवरी, और इसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो ओवरी की संख्या भी कितनी होती है? दो होती है, यानी इसकी संख्या कहें तो दो और जोड़ा में कहें तो एक जोड़ी, एक जोड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये पुरुष का जनन अंग और स्त्री का जनन अंग होता है। तो पुरुष का जनन अंग में वृषण आता है और स्त्री का जनन अंग में क्या आता है? तो अंडाशय। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि अंडाशय, ओवरी का काम क्या होता है, गर्भाशय का काम क्या होता है, योनि क्या करता है कि ना, ये सब चीजों पे चर्चा करेंगे। तो ये है आपका चित्र दिखाई दे रहा है, यूट्रस, गर्भाशय, और ये मादा जनन अंग है। क्या है? मादा जनन अंग का भाग है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो ओवरी दिखाई दे रहा है ना, अंडाशय, ये होता है अंडाशय। और अंडाशय का काम क्या होता है? अंड उत्सर्ग करना, यानी अंडों को उत्सर्ग कर देना। जो महिलाओं में या लड़कियों में मासिक स्राव जो शुरू होती है वह 12 से 13 वर्ष के आयु में या 12 से 14 वर्ष के आयु में शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसको मेनार्च बोलते हैं। तो उसी समय अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। क्या होता है? अंडाणु बनना, यानी किशोरा अवस्था में लड़के और लड़कियों में कुछ परिवर्तन होता है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ वगैरह का बनना शुरू हो जाता है कि ना। उसी समय उसमें भी जनन अंग जो है उसका विकसित हो जाता है और उस टाइम शुक्राणु यानी स्पर्म बनना भी शुरू होता है, ठीक है। तो उसमें लड़कों में ये 13 से 14 वर्ष की आयु में होती है। तो यहाँ पे उस टाइम में अंड उत्सर्ग, यानी ओवरी का काम होता है कि यहाँ पे अंड उत्सर्ग कर देना, यानी अंडे का निर्माण कर देना, ठीक है। और यहाँ से अंड उत्सर्ग हो जाते हैं पूर्ण रूप से। यहाँ से होता क्या है कि ये एक जोड़ा जो अंडाशय है, एक जोड़ा अंडाशय में काम क्या होता है कि एक ही साथ दोनों वर्क नहीं करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जनवरी महीने में मासिक स्राव इस ओवरी से शुरू हुआ तो फरवरी में इससे शुरू होगा। और मासिक धर्म की जो अवधि होती है वो 28 दिनों की होती है, आप लोग को पता ही है। तो 28 दिन होता है तो एक साल में कम से कम 13 बार मासिक स्राव होता है, ठीक है। अगर 28-28 का करते हैं तो ये 13 बार मासिक धर्म हो जाता है। तो यहाँ से एक महीने इससे अंड उत्सर्ग होगा तो अगले महीने इससे होगा। मान लीजिए कि इससे अंड उत्सर्ग शुरू हो गया, ठीक है, और अंड उत्सर्ग शुरू हुआ और इधर से यानी योनि मार्ग से कोई शुक्राणु नहीं गया तो क्या हो जाएगा? ये जितने इसमें का अंड थे वो क्या हो जाएंगे? धीरे 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 वो मरने लगे, खत्म हो जाएंगे। यानी उसको शुक्राणु से मिलाव नहीं हुआ, जाइगोट नहीं हुआ तो बच्चा तो होगा नहीं। तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं? वो खराब हो जाते हैं। खराब होने के बाद वो अगले 3 से 4 दिन, यानी कभी कभी उसमें लग सकता है सप्ताह दिन का भी समय लगता है। तो उसमें ये अंड जो है ये ब्लड रिजेक्ट ब्लड के रूप में क्या हो जाते हैं? योनि मार्ग से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये इस अंडाशय का काम है। अंडाशय का काम केवल क्या है कि अंड उत्सर्ग कर देना, और अंड उत्सर्ग से ये अपना क्रियाकलाप करता है, ठीक है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी महीना इधर से अगले महीना अगर इधर से अंड उत्सर्ग हुआ, ठीक है, यानी 28 दिन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अंड उत्सर्ग इधर से हुआ, तब तक उसको
उस टाइम योनि मार्ग से, ठीक है, शिश्न के द्वारा शुक्राणु को पहुंचा दिया गया। तो शुक्राणु के एक साइड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और अंडाणु में ये चीजें नहीं होता है। तो अंडाणु केवल और केवल उत्सर्ग हो जाता है, उसका विकास हो जाता है और यहाँ पे रह जाता है। और शुक्राणु जब योनि मार्ग से जाता है तो उसका एक भाग ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता रहता, तैरता रहता है। तो तैरते तैरते लिक्विड तरल के साथ वो तैरते तैरते इधर इस मार्ग में आ जाता है। तब तक यहाँ पे पूरा अंडाणु उत्सर्ग रहता है। और इतने में कुछ शुक्राणु इधर भी जाते हैं, कुछ इधर भी जाते हैं। तो समझो कि इधर गया तो मर गया, नष्ट हो गया, 20 मिनट के बाद वो खत्म हो जाएगा। इधर गया तो 20 मिनट के बाद खत्म। लेकिन इतने सारे शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी इस मार्ग से अगर जाएंगे तो इधर कोई अंड उत्सर्ग उसको क्या कर लेगा, उस शुक्राणु को लेकर के फिर पुनः अंडाणु में प्रवेश कर। बातें समझ में आ रहा है? तो एक शुक्राणु इस अंडाणु को लेके गया और इस समय ये निषेचन की क्रिया यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे जाइगोट हो गया। तो जब आपस में शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निषेचन की प्रक्रिया। जो कि एक जो ट्यूब दिखाई दे रहा है ना, इसको एफटी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफटी, यानी फिलोपियन ट्यूब। ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, इसी चित्र में अंडाणु भी मिला और शुक्राणु भी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, यानी निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया बोल सकते हैं। वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ और अंडाणु शुक्राणु को अपने साथ लेकर के कहां चला गया? जहां से अंड उत्सर्ग हुआ था वहां, ठीक है। अब बाकी इधर का जितने भी शुक्राणु गए वो सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। मात्र एक शुक्राणु के जनन के लिए एक शुक्राणु ही काफी होता है, ठीक है। मात्र एक शुक्राणु का ही आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ से जो ये शुक्राणु चले जाएंगे, अब यहाँ पे इस अंड उत्सर्ग में जो इस, अगर यहाँ से अंड उत्सर्ग हुआ है तो यहाँ पे शुक्राणु का निषेचन होगा, यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे होगा। यानी अंडाशय की संख्या 2 है, तो हर महीना अलग अलग मैंने बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब अंड उत्सर्ग हो गया, इसके साथ शुक्राणु मिल गया, अब ये शुक्राणु आपस में आके उसका विकास होगा, ठीक है। वह अंडाणु के साथ निषेचित करेगा, वहां पे धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 दिन तक उसमें रहेगा, ठीक है। उसका निषेचन पूर्ण रूप से तो जब यहाँ से शुक्राणु आपस में वृद्धि करने लगेंगे, तब तक जितने अंडाणु बेकार के थे वो सब नष्ट हो जाएंगे। अब इस अंड उत्सर्ग में शुक्राणु अंडाणु के साथ क्या करता है, तो वहां पे उसका देखा जाता है कि यहाँ पे शुक्राणु स्ट्रांग है कि नहीं है, अंडाणु स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर शुक्राणु स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो एक ही बार में वो निषेचन की क्रिया हो जाता है। और यहाँ से जैसे निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है तो ये धीरे धीरे कहाँ आ जाता है? ये आता है गर्भाशय। कहाँ जाता है? गर्भाशय में। अब गर्भाशय में आने के बाद इसकी जगह फिक्स हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अंडाणु में ही बच्चा का मतलब विकास होने लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अंडाणु में बच्चे का विकास नहीं होता है, वो डायरेक्ट शुक्राणु कहाँ आता है? शुक्राणु अंडाणु के साथ आ गया, विकास उसका होने लगा, अब वो आ गया गर्भाशय में। गर्भाशय जो होती है 3 परतों की होती है, ठीक है, इसमें 3 झिल्ली होती है और धीरे धीरे उसका क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। बच्चे पूर्ण रूप से पलते हैं किसमें? किसमें? गर्भाशय में। जो कि निषेचन की क्रिया उसका कहाँ हुआ? फिलोपियन ट्यूब में। अंड उत्सर्ग कहाँ हुआ? ओवरी से, अंडाशय से, और शिश्न के द्वारा किसको पहुंचाया गया? शुक्राणु को। और उसका टोटल विकास अब कहाँ होगा? तो गर्भाशय। कहाँ होगा? गर्भाशय में। अब गर्भाशय में बच्चा बड़ा होगा, यानी उसका वृद्धि और विकास शुरू हो गया, ठीक है। और ये प्रक्रिया लगभग चलेगी 9 महीने। कितने महीने तक? 9 महीने। और 9 महीने के बाद ये पूर्ण रूप से बच्चा का जब पूरा शरीर बन जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है, तब उसके बाद योनि मार्ग से क्या होता है? बच्चे का प्रजनन। अब ये बच्चा यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये जस्ट नाभि के जस्ट ऊपर वाला भाग में ही होता है, ये थोड़ा सा, और उसके बाद नीचे गर्भाशय होता है, ठीक है। गर्भाशय जो होता है, यहाँ से बच्चा का अब आपस में अब उसका जब
समय हो जाएगा, 9 महीने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो योनि मार्ग से बच्चे का प्रजनन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ लिए, क्योंकि फिलिपियन ट्यूब में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलता है। प्रजनन की क्रिया के लिए क्या योनि योगदान है, तो हाँ है, क्योंकि वो जो गर्भाशय में जो बच्चा बड़ा हुआ है वो किस माध्यम से निकलेगा, तो योनि मार्ग से ही बाहर निकलेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें MC जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ऋतुस्राव, जिसको मासिक धर्म बोलते हैं, 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है, उसको मेनार्च बोलते हैं। ठीक है, और स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष के आयु में बंद हो जाता है, उसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं, यानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा, बाकी ये सब फंड्स है। ये एक जोड़ा अंडाशय है, गर्भाशय है, ये भी अंडाशय है। ठीक है, और ये है फिलिपियन ट्यूब, इसको F ट्यूब भी बोलते हैं। और क्या होता है कि जब ये फिलिपियन ट्यूब को अगर हम चाहते हैं कि नहीं अब नसबंदी करा दे, तो पुरुष में नसबंदी भी होती है और महिला नसबंदी भी होती है। ठीक है, आपने नाम सुने होंगे। तब पुरुष में एक वैन नामक नस होता है। क्या होता है, बैस नामक नस होता है, जिसको डॉक्टर काट देते हैं। ठीक है, तो उसको भैंस को जब काटते हैं तो उसको बोलते हैं बैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, बैसेक्टोमी। और बैसेक्टोमी को काट करके उसको बांध देंगे तो बैसेक्टोमी हो गया। ये पुरुष नसबंदी को क्या कहेंगे, बैसेक्टोमी। और महिला में क्या बोलते हैं, महिला में ट्यूबेक्टोमी, यानी सीधा समझिए कि ट्यूब मतलब नल। ये जो नल है ना, ये नल यानी अंडवाहिनी, जो नल के द्वारा ट्यूब नली के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, इसी अंडवाहिनी को यानी फिलिपियन ट्यूब को यानी FT को काट करके बांध देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इधर बना जाएगा, इधर बना जाएगा। ठीक है, तो जब इसको क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। यानी महिला नसबंदी को क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी, और पुरुष नसबंदी को क्या बोलेंगे, वैसेक्टोमी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर उस टाइम धीरे धीरे क्या होता है कि उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे जन्म ले लेते हैं, फिर भी क्या होता है कि अगर धीरे धीरे ये गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय में कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, गर्भाशय में अगर इधर अंड उत्सर्ग अब जाएगा नहीं, झिल्ली बंद हो गई है, इधर भी नहीं जाएगा, ये जाएगा इधर इस मार्ग में, तो यहाँ पे शुक्राणु तुरंत मर जाएगा। 20 मिनट के अंदर में क्या हो जाएगा, शुक्राणु खत्म हो जाता है। तो उस टाइम में क्या आप इन सभी सिस्टम को निकाल सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि इस नली को भी काट के हटा दिया, इस नली को भी काट के हटा दिया, लास्ट में गर्भाशय को पूरा सिस्टम को निकाल के बाहर कर देगा। लो, काम खत्म। कहानी आपका केवल अब रहेगा योनि, बस, दूसरा कुछ नहीं। इसमें कैंसर वगैरह भी होने की शिकायत होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी बाहर निकाली जा सकती हैं, लेकिन हाँ, कब, प्रजनन क्रिया पूर्ण होने के बाद। चलिए, इसके नेक्स्ट अपडेट में फिर हम लोग मिलेंगे। चलिए।